दरभंगा शहर वासियों का चिर परिचित मांग हुआ पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल मूड से 5 ओवरब्रिज का इन्होंने किया शिलान्यास। आपको बताते चले कि दरभंगा शहर में प्रवेश करने के लिए आपको कहीं न कहीं रेलवे क्रॉसिंग मिलता ही। इसी क्रम में इसी को लेकर जब ट्रेन आने का वक्त होता था तो शहर में जाम की समस्या बन जाती थी। कारण यह रहता था कि जब ट्रेन आती थी तो गुमती गिर पड़ता था और उसके बाद लंबी लाइन लग जाती थी। सबसे बड़ी समस्या होती थी दिल्ली मोड़ से, और दूसरी तरफ समस्या होती थी आपको दोनार के पास। वैसे दोनार पर भी ओवरब्रिज बनने का कार्रवाई पूरी हो चुका है, वहां भी जल्द ओवरब्रिज का होगा निर्माण। वहीं दूसरी तरफ मिथिलांचल का चिर परिचित मांग हुआ पूरा। दरभंगा शहर वासियों के साथ साथ बाहर से आने वाले लोगों को दरभंगा शहर में प्रवेश करने के बाद जो जाम की समस्या से उन्हें जूझना पड़ता था उससे मिलेगा मुक्ति। दरभंगा शहर वासी का चिर परिचित मांग हुआ पूरा। वहीं चट्टी चौक और पंडा सराय के पास भी जो शिलान्यास हुआ है, इससे शहरवासियों को एवं बाहर से आने वाले लोगों को जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। कंगवा गुमती के पास पंडा सराय, वहीं चट्टी चौक के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल मूड में दरभंगा शहर के ओवरब्रिज का किया गया शिलान्यास। आपको बताते चले कि 341 करोड़ की लागत से इन सभी रेल ओवरब्रिज का निर्माण 24 महीने में होना है। कंगवा गुमती के पास नगर विधायक संजय सरावगी इस अवसर पर उपस्थित थे। वहीं बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता, दरभंगा नगर निगम के पूर्व महापौर गौरी पासवान, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक पिंटू महासेठ, नगर निगम के कई पार्षद सहित शहर के गणमान्य व्यक्ति, वहीं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। आपको बताते चले कि इस अवसर पर रेल के कई अधिकारी भी उपस्थित थे। वहीं दूसरी तरफ राजद के नेता भोलू यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि शहर से जाम की समस्या से लोगों को मिलेगा निजात। वहीं इस अवसर पर समस्तीपुर से आए रेल पदाधिकारी ने कहा कि 24 महीने में पुल निगम को यह ओवरब्रिज बना के तैयार कर देना है। आपको बताते चले कि लोगों में काफी खुशी देखा गया और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर नगर विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिथिलांचल की ओर से मिथिलांचल का जो चिर परिचित मांग था उन्हें पूरा किया गया। वहीं इस अवसर पर मिथिलांचल वासी काफी धन्य है और लोग उन्हें बधाई देता है। वहीं जाम की समस्या से लोगों को मिलेगा निजात। एक सवाल के जवाब में नगर विधायक ने कहा कि चुनाव में इससे काफी भाजपा को मिलेगा फायदा। बड़ी संख्या में लोग थे उपस्थित। और देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। सर, शहरवासी का चिर परिचित मांग था पूरा हुआ है। बहुत बड़ा दिन है आज। शहर का 5 रेल ओवरब्रिज का प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है, लगभग 450 करोड़ की लागत से। पूरा शहर जाम से त्रस्त रहता था। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी बने 2014 में, तब से हम लोग लगे हुए थे। 2016 में रेलवे विभाग ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था। उसके बाद डीपीआर बनना, प्रक्रिया सारा, आज ये बड़ा दिन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास किया और जल्दी इसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और बड़ा दिन है आज। लहरियासराय स्टेशन का भी आज मॉडल स्टेशन के रूप में शिलान्यास हुआ। पंडा सराय आरओबी का शिलान्यास हुआ। चट्टी चौक आरओबी का शिलान्यास हुआ। उसके बाद बेला जो एयरपोर्ट जाने वाले लोग हैं 4 लेन पर, उसका शिलान्यास हुआ। और जहाँ हम खड़े कंगवा गुमती 1 नंबर और 28 नंबर, ये बरसों बरस से ये चिर परिचित मांग मिथिला के लोगों की और दरभंगा के लोगों की थी। मिथिला का मुख्यालय है। पूरा शहर जाम से करा रहा था और जब 2 साल के बाद ये बन के तैयार हो जाएगा तो पूरा शहर का लुक ही बदल जाएगा। फ्लाई ओवर शहर के चारों बगल में 5 रेल ओवरब्रिज का शिलान्यास हुआ और एक जल्द ही होने वाला है। दोनार आरओबी का 132 करोड़ की लागत से रेलवे ने डीपीआर सैंक्शन कर दिया है। अब वो बिहार सरकार में आएगा, बिहार में उसको कैबिनेट में अप्रूवल मिलेगा, फिर टेंडर होगा, फिर उसका भी शिलान्यास होगा। म्यूजियम में लाइट ओवरब्रिज का शिलान्यास हुआ है, उसमें भी बड़ा, वहाँ भी सैंक्शन है, उसका वो भी प्रक्रिया में है। तो आने वाले समय में दरभंगा एक महानगर के रूप में बनेगा। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के कारण। सर जैसा चुनाव का भी समय आ रहा है, तो क्या कुछ फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, प्रधानमंत्री जी कोई काम करते हैं तो वोट के फायदे के लिए नहीं करते, आम जन के फायदे के लिए करते हैं और आम जनता को फायदा मिले, यही प्रधानमंत्री जी की सोच है। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि देश में 4 जात हैं, किसान, युवा, महिला और गरीब। इसे 4 जाति का उद्धार करना है। 2 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं बिहार, 2 मार्च को, और एक बड़ी गरीबों के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। बिहार में जितने भी राशन कार्डधारी हैं उन सबको वो 5 लाख का इलाज प्रत्येक साल मुफ्त करने का उस दिन प्रारंभ करने वाले हैं। मतलब बिहार में जो भी राशन कार्डधारी, 80% लोग राशन कार्डधारी हैं, सबको प्रत्येक साल 5 लाख तक का इलाज फ्री के भी वो लॉन्च करने वाले हैं योजना। प्रधानमंत्री जी की तो कैसे गरीब की चिंता करने वाले, समाज के वंचित वर्ग की चिंता करने वाले, समाज के सभी लोग कैसे मुख्य धारा में आए इसकी चिंता करने वाले। इसीलिए तो पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी का जय जयकारा है और मिथिला में तो कहना ही क्या है। जिस प्रकार से दरभंगा शहर वासियों की चिरपरिचित मांग थी ओवरब्रिज की, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिलान्यास किया गया, क्या कहेंगे आप? आप लोग ने देखा होगा कि इससे पहले भी हम लोग पद यात्रा निकाले थे, जिसमें एम्स का डिमांड था हम लोग का और ओवरब्रिज का डिमांड था, क्योंकि यहाँ के जनता बहुत ज़्यादा ही परेशान था। और देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम कहना चाहेंगे। और उसके बाद सिर्फ हम एक बात कहना चाहेंगे, ये जुमलेबाज बात नहीं हो, ये चुनावी मुद्दा नहीं हो। ऐसा नहीं कि अभी जो मतलब ओवरब्रिज का शिलान्यास हुआ है और सिर्फ ये बात चुनाव मुद्दा बन के रह जाए और उसका कार्य नहीं हो। इसके हम ये देखना चाहते हैं कि ये चुनावी जुमला है या हकीकत में यहाँ ओवरब्रिज बनेंगे। और दूसरा डिमांड हम लोग का ये भी है कि यहाँ के जनता बहुत परेशान है, क्योंकि बहुत आदमी ऐसा भी है जिनको एक धूर जमीन नहीं है और रोड पे बसने वाले लोग हैं। आग्रह करेंगे और यहाँ के विधायक से भी हम आग्रह किए हैं और लोग के लिए हम लोग हमेशा खड़ा सदैव रहे हैं। तो आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग उनको कम से कम 3 धूर या 4 धूर जमीन कहीं भी मुआयना करवाने का प्रयास करें, क्योंकि रोड पे गरीब गुरबा रहते हैं जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो इसका भी ख्याल रखते हुए सरकार से हम लोग का डिमांड रहेगा कि सबसे पहले उनको कुछ ज़मीन या कुछ जगह ऐसा व्यवस्था किया जाए जो उस गरीब आदमी का हताश नहीं हो। देखिए, शहरवासी का नहीं, हमको लग रहा है इससे पूरे मिथिला को फायदा होगा। पूरे मिथिला के लोग जो है तो इससे लाभान्वित होंगे और खासकर तो दरभंगा शहर का तो जो है तो यहाँ के जो है तो लाभान्वित हो ही करेंगे। ओवरब्रिज बनने से आपको जाम की समस्या से जो है तो मुक्ति मिलेगा। जो शिलान्यास हुआ है दरभंगा शहर में आरओबी का, सर कहाँ बनना है और क्या कहना है? ये दरभंगा में जैसा कि पता है आपको समपार फाटक संख्या 18, 21 और आपको समपार फाटक संख्या 1 और 28 जो कगवा गुमती जहां हम लोग अभी खड़े हैं। इसके बाद समपार फाटक संख्या आपको 2 है जो दिल्ली मोड़ पे है। ये सभी जगह आरओबी का आपका शिलान्यास कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है। यहाँ के बारे में यदि बताना चाहें, जैसा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड से हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार से यह परियोजना की कुल प्राकृतिक राशि आपको लगभग 127 करोड़ है और इसकी लंबाई जो आरओबी की लंबाई जो होगी वो 792 मीटर होगी। सभी का? नहीं, इस आरओबी की क्यों हम बात कर रहे हैं? कहाँ माने? कगवा गुमती का जो सिंगल आरओबी है, आरओबी फाटक संख्या 1 और ये आपका जो 28 है, ये जहाँ पर भी हम लोग खड़े हैं, दोनों मिला के सिंगल आरओबी है। 792 मीटर की आरओबी है और इसकी चौड़ाई लगभग 12.5 मीटर है। जो आरओबी जो आपकी बनेगी उसके लगभग 12.5 1 लाइन या 2 लाइन? ये 12.5 मीटर है तो स्वाभाविक बात है कि 2 लेन आपका हो जाएगा। और बेला गुमती के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं, लेकिन मैं उतना बता दूंगा कि उसका भी जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 90 करोड़। पंडा सराय की जानकारी हमको नहीं है, लेकिन उसका भी प्रोजेक्ट इसी आसपास का है। समय सीमा भी निर्धारण है? समय सीमा लगभग पुल निगम के द्वारा इसमें 24 माह का समय दिया गया है। कब से 2 साल में लोगों को सुविधा मिलेगी? एकदम जरूर सुविधा मिलेगी। इससे लगभग 4 या 5 लाख लोगों को लाभान्वित होने की संभावना है। प्रारंभ कब होने की तिथि है? प्रारंभ लगभग कार्य आपका कुछ प्रारंभ हो भी चुका है, पूरी राशि है। और जैसे कि पुल निगम के अधिकारी बता रहे थे कि कार्यक्रम का प्रारंभ
होने वाला है, मतलब जमीन अर्जन पर वो शायद डीएम वगैरह से बातचीत कर रहे हैं। इसकी देख रेख सीधे सीधे कौन पुल करेंगे? निगम, बिहार राज्य पुल निगम, क्योंकि ये रेलवे का रेलवे का है, पुल निगम से उन लोगों का टाई अप रहता है। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम हुआ श्री त्रिलोकनाथ वर्मा, सहायक कार्मिक अधिकारी, पूर्व मध्य समस्तीपुर।